सरसों के तेल में अगर ये 2 रुपए का पाउडर आप मिला लेते हैं तो यकीन करें आप पूरा साल मच्छरों से महफूज रहेंगे। ऐसी चीज़ आज बनाने वाली हूँ जिसमें आप महंगे महंगे कॉयल को भी पीछे छोड़ दिया है और कोई भी मुस्पल या स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मच्छर यकीन करें अब तो पूरा साल ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। इस मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें एलर्जी के साथ साथ डेंगू और मलेरिया होने का भी ख़तरा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है कि ऐसी चीज़ तैयार करने वाली हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आपकी किचन की मौजूद चीज़ों से हम तैयार करेंगे जिससे ना सिर्फ आप गर्मियों में सर्दियों में बल्कि अगर आप खुले आसमान के नीचे भी सोते हैं तो आप मच्छरों से महफूज रहेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है तेल, सरसों का तेल लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें डाला है। किसी भी कटोरी में डाल लें। और पत्ती चाहिए हमें दूसरी चीज़ जो कि हर किचन में मौजूद होती है, क्योंकि हमारी ये जो हम बनाने वाले हैं ये ज़ीरो कॉस्ट है, यानी हम कोई महंगी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमारी जो किचन की चीज़ें हैं उसी से हम इसको जो है इस्तेमाल करते हुए तैयार करेंगे। अच्छा जी, जो दूसरी चीज़ है ये है लहसुन। लहसुन आपने पीस के डालना है या फिर आप छोटा छोटा बारीक बारीक काट लें, तो वरना साबुत आपने नहीं ऐड करना, वरना ये जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं बनेगी इसकी। अच्छा जी, और हमें चाहिए है लौंग। लौंग भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं, ये 5 से 6 अदद ले लें। इसको भी आपने दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, ताकि ये जो है ना इसका अरोमा जो इसकी स्मेल है ना वो अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ है हमें वो चाहिए है नमक। नमक मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर, ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी वो है जो फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं या गफूर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिलती हैं मार्केट में, गोलियों की फार्म भी मिलती हैं, पाउडर भी मिल जाता है। अगर पाउडर नहीं है तो उसको आप घर में भी आराम से पीस सकते हैं। इस तरह से आपने इसको पाउडर बना लेना है। 1 से 2 रुपए की एक गोली मिल जाती है। यकीन करें ये इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ बनेगी कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं तरीका बताऊंगी आपको कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यकीन करें आप दुआएं देंगे मुझे, इसकी वजह से आपको किसी महंगे स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी कोयल के लगाने की। बहुत सारे लिक्विड महंगे महंगे मिलते हैं और उसके इस्तेमाल से सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। लेकिन ये जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे बूढ़े बड़े छोटे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक लीमू भी आपने डालना है जिसको आपने छीलना वगैरह नहीं है, ना ही उसका रस निकालना है, ऐसे ही आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देना है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि आप पैन ले लें कोई भी और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करते हुए आपने जो चूल्हे की आग है उसको तेज़ नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जो चीज़ें हैं हमारी जले ना। हमारा मकसद इसको जलाना नहीं है बल्कि इसको हल्का सा गर्म करना है, ताकि 1 से 2 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाएं, जो सारे जो असर है चीज़ों के वो ऑयल के अंदर आ जाए, ठीक है। आपने फ्लेम लो ही रखना है वरना ये जल जाएगा। आपने इतना पकाना है कि जो लहसुन का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाए, जो हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना, बस इतना सा आपने करना है, ठीक है। तो किसी भी छलनी के साथ अच्छी तरह से इसको छान लें, लेकिन आपने जो बर्तन है ना वो प्लास्टिक या शीशे का नहीं इस्तेमाल करना है। गरम तेल को आपने किसी भी स्टील के या सिल्वर के बर्तन में निकालना है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको निकाल लिया है और इसको हमने छान लेना है अच्छी तरह से। ये जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं इसको आप बना के बहुत ज़्यादा मिकदार में रख सकते हैं, किसी भी बोतल में डाल के, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। इसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका बता देती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। ये देखें सारी चीज़ों का असर इसमें आ चुका है और यकीन करें इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको किसी भी कोयल की या फिर किसी भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें चाहिए होगा कॉटन। कॉटन हमें चाहिए है इसकी रुई की तरह की जो बत्तियां बनाते हैं ना, हम लोग दिया जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप हाथों से मसल के इसको तैयार कर लें और इस ऑयल के अंदर डिप कर दें। अगर तो आपके पास दिए मौजूद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इस ऑयल को आप दिए के अंदर डाल के तो उसके ऊपर ये इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी स्टील या सिल्वर का बर्तन ले लें और उसके अंदर इसको रख के तो आग जला लें। अब इसके अंदर से जो धुआं पैदा होगा, यकीन करें इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जितने भी मच्छर होंगे वो सारे दरवाज़ा खोल लें, आप भाग जाएंगे बाहर। और अगर मच्छर अक्सर होते हैं पर्दों के पीछे, जहाँ पे मतलब जो डार्क जगह होती हैं वहाँ पे छुपे होते हैं,
तो अब इसी तरह से कटोरी उठाएं इसको और इसको ले जाएं उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे आपको पता है कि मच्छर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी भी नई आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पे और भी वीडियो हैं, लाजमी विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।